नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राहें जुदा-जुदा हो गईं? क्या बिहार और केंद्र में दोनों ही सरकारें अब गिर जाएंगी? क्या आगामी 14 जनवरी को कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है? इन सारी बातों पर वार्ता करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों की राहें अब जुदा-जुदा होने वाली हैं? क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे और उन्होंने ही इंडिया गठबंधन को बनाया भी और सारी पार्टियों को एकजुट किया, लेकिन बाद में नाराजगी की वजह से वो एनडीए में चले गए और बीजेपी की मदद से बिहार में सरकार बना लिया और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी मदद से बन दी गई। जो केंद्र में टीम बनी हुई है उस टीम के दो हैं ओपनर, एक है नीतीश कुमार, एक है चंद्रबाबू नायडू। दोनों लोग बैटिंग इस वक्त कर रहे हैं, जबकि अगर कैप्टन कहा जाए तो कैप्टन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कप्तान जो हैं वो हैं अमित शाह। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम तेजी के साथ राजनीति में परिवर्तन हो रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ओपनर दोनों ही ओपनर जल्द ही बोल्ड होने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर दोनों ही सरकारें, चाहे वो बिहार की हो चाहे वो केंद्र की हो, दोनों ही सरकारें फिर गिर जाएंगी। नीतीश कुमार जब ल बिहार से चले, पटना से चले दिल्ली के लिए तो ऐसा लगा कि कुछ नया होने वाला है और जो गिला-शिकवा नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में चल रहा है वो जल्दी दूर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। इसकी भनक भी नीतीश कुमार को लग गई। बहरहाल एक राजधानी से निकल कर दूसरी राजधानी में पहुंचे। संभावना व्यक्त थी की जा रही थी कि जल्दी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जो उनकी नाराजगी है, गिले शिकवे हैं, उनको दूर कराएंगे और दूर करा के फिर वो चले जाएंगे और फिर से चुनाव जैसे था वैसे चुनाव लड़ा जाएगा। आए भी, एक तरफ ये भी बात की गई कि वो अपने इलाज कराने के लिए आए हैं। हालांकि बाद में दूसरी बात आई कि वो मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने आए हैं। मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात किया, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात किया, लंबी वार्ता चली दोनों के बीच में और सूत्रों के साथ ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने फोन पर राहुल गांधी से भी वार्ता किया है, बातचीत की। इसके बाद फिर दूसरे दिन उनको मिलना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और जेपी नड्डा से। दोनों ही इंतजार करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार बगैर उनको किसी प्रकार की जानकारी दिए हुए वहां से वापस चले गए और कहाँ चले गए, वापस बिहार चले गए। ये तो रहा नीतीश कुमार का घटनाक्रम। अब यहाँ पर एक बड़ी बातें सामने आ रही हैं, वो ये कि नीतीश कुमार के लिए दिसंबर की जो 28-29 तारीख होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको याद होगा तो इसके पहले भी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले भी ये दिसंबर का ही महीना था जब उन्होंने काफ़ी कुछ बड़ा फैसला ले लिया था। बहरहाल यही 28-29-30 दिसंबर का भी मौका फिर एक बार से आया जब वो काफ़ी कुछ करने के लिए पटना से दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली से वापस पटना पहुंच गए। अब ये बात सामने आ रही है कि खरमास जैसे खत्म होगा 14 जनवरी को, वो बड़ा ऐलान करने वाले हैं और बड़ा ऐलान में सिर्फ शायद यही हो सकता है कि वो एनडीए से अलग हो जाए और इंडिया में शामिल हो जाए। और यहाँ तक उनके जो नज़दीकी लोग हैं, नज़दीकी नेता हैं, वो भी यही चाहते हैं कि बीजेपी से अलग हो जाए। उसकी भी बड़ी वजह है, वजह ये है कि जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा वोट बैंक अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग है। जिस प्रकार से बीजेपी से अल्पसंख्यक का ज़ाहिर-सी बात है कि नाराज़गी चल रहा है और पिछड़ा वर्ग भी धीरे-धीरे से खिसकता जा रहा है और अमित शाह ने जो बयान दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, उस बयान से भी बीजेपी की काफ़ी किरकिरी हो रही है और इसको लेकर ही, इस मामले को सुलझाने के लिए ही बीते दिनों अमित शाह ने जेपी नड्डा के आवास पर बैठक किया था एनडीए की, जिसमें संविधान को लेकर चर्चा करनी थी, जिसमें संविधान को लेकर भी काफ़ी चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी घिर भी गई है। वहाँ से भी नीतीश कुमार ने दूरी बनाई, वो नहीं गए। दूसरे जो भी कार्यक्रम होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें भी नीतीश कुमार दूरी बना लेते हैं और यहाँ तक कि ये भी होता है कि जब अमित शाह
पटना में होते हैं तो नीतीश कुमार कोई ना कोई बहाना बनाकर पटना से गायब हो जाते हैं। बहरहाल अब ये जो बात सामने आ रही है कि 14 जनवरी को कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है, और यही राजनीतिक घटनाक्रम होगा कि नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए गठबंधन से खुद को अलग कर लेंगे, और जब खुद से अलग करेंगे तो जाहिर सी बात है या तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से मिलकर नई सरकार बना लें, नहीं तो दिसंबर 2025 के अंत में बिहार में चुनाव होना ही है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन भी वहां पर लग सकता है। और जाहिर सी बात है अगर वो एनडीए गठबंधन से अलग होते हैं तो केंद्र सरकार से भी उनका समर्थन वापस होगा। उनके 12 सांसद भी केंद्र सरकार का समर्थन दिए हुए हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू की बात किया जाए, जो दूसरे ओपनर हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं। उनके 17 सांसद मौजूद हैं जो कि नाराज चल रहे हैं। वो जब भी दिल्ली आते हैं तो उनकी बातें मानी नहीं जा रही। और चंद्रबाबू नायडू के ज़्यादातर वोट बैंक जो है वो अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यकों के लिए वो नई नई योजनाएं ला रहे हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी नाराज चल रहे हैं, और माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार समर्थन वापस लेते हैं तो चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन वापस ले लेंगे। और ऐसा एक जो अनुमान लग रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो बजट सत्र होगा उसमें कहीं सरकार गिर ना जाए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी चिंता में है और चौकन्ना है। और जो सूत्रों के साथ साथ बात सामने आ रही है वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी वो अपने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी हो, उसी को ही समाप्त करने में जुट गई है। और जो इसे जोड़ा जा रहा है बिहार में चल रहे छात्रों के आंदोलन से। ये माना जा रहा है कि जो बीपीएससी के जो चुनाव जो वहाँ पे परीक्षा हुई है, क्या कहते हैं कि बिहार में उस परीक्षा को निरस्त कराने के लिए, नए सिरे से परीक्षा कराने के लिए छात्र छात्राएं आंदोलनरत हैं, और बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। और पूरा विपक्ष नीतीश कुमार के ऊपर हल्ला बोल किए हुए है, क्योंकि जिस प्रकार से छात्र छात्राओं के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है वो पूरी तरह से अनुचित और निंदनीय भी है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, गृह मंत्री भी नीतीश कुमार हैं, और शिक्षा मंत्रालय भी नीतीश कुमार के ही एक मंत्री के पास है। ऐसे में जाहिर-सी पूरा आरोप जो है वो जनता दल यूनाइटेड पर ही जा रहा है। और अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो छात्रों का आंदोलन है उसको उग्र करने के लिए, उसको हवा देने में बीजेपी का हाथ है। इसी की वजह से ही ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जनता दल यूनाइटेड बदनाम हो, और नीतीश कुमार की जो छवि है वो खराब हो, उनका वोट बैंक और कम हो। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन पर पानी मारा जा रहा है, पानी की बौछार मारी जा रही है, और अभी एक दिन पहले एक वीडियो भी सामने आया, उसे हम आप तक नहीं दिखा सकते, तो उसमें एक छात्रा है वो उसके ऊपर लाठी बरसाई गई और वो बेहोश हो गई बाद में, अपनी बात कहते-कहते। और एक और भी छात्र है, युवा है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, सारे कपड़े उतरे हुए हैं, उसको भी काफ़ी मारा गया है। तो इस प्रकार से छात्रों का दमन जो किया जा रहा है, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, वो पूरी तरह से निंदनीय है। लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर सही बातें कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो परीक्षा हुई है उसमें पेपर लीक हुआ है, उस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए और नए सिरे से पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराई जानी चाहिए। लेकिन ऐसा बिहार सरकार कराने को तैयार नहीं है और पीछे हट नहीं रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि पूरा आरोप जनता दल यूनाइटेड अर्थात नीतीश कुमार पर ही लगेगा। अब देखना यह है, सभी को इंतज़ार है 14 जनवरी का, कि 14 जनवरी को आखिर होने क्या वाला है, कौन-सा ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है। तो आप भी नज़र रखिए, हम भी नज़र रखते हैं। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।